नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। सर, राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इसे लेकर काफ़ी सीरियस थी और इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। लेकिन इस बीच इस आंदोलन को एक दूसरे दिशा में ले जाने की भी कोशिश हो रही थी और सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे उसका एक गलत तरीके से इस्तेमाल करके एक विशेष समुदाय को भटकाने की कोशिश जो की जा रही थी उसका पर्दाफाश धीरे धीरे होने लगा है। एक शर्जिल इमाम, जिसकी गिरफ्तारी देशद्रोह के आरोप में किया गया है, जिसे अभी पुलिस जिसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है, उससे कुछ बहुत सारे राज खुलवाने की कोशिश में लगी हुई है। उसने जो बातें बताई है, जो पुलिस जांच रिपोर्ट में धीरे धीरे सामने बातें आ रही है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन किए जा रहे थे उसमें ऐसे कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस आंदोलन को बिल्कुल भटकाने की कोशिश में लगे हुए थे। उनका मकसद यही था कि किसी तरह से एक अव्यवस्था पैदा कर दी जाए और उसमें एक बड़ी भूमिका निभाने वाला था शर्जिल इमाम। शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी के बाद जो पुलिस ने जांच की है और जो धीरे धीरे कुछ चीजें सामने आ रही है, उसके बाद इस आंदोलन करने वाले में भी एक फूट पड़ गई है। और ये आंदोलन, जहां अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा में है शाहीन बाग और जामिया नगर का आंदोलन, इसमें भी लोग अलग अलग राय रखने लगे हैं। इसमें भी, इसके अंदर भी फूट पड़ने लगी है कि आखिरकार ऐसे व्यक्ति को हम अपने मंच पर जगह क्यों दे रहे थे, या हमारे साथ ये आदमी क्या कर रहा था। ये जो पुलिस ने जांच की है और उसे खुलासा हुआ है, वो बहुत चौंकाने वाला है। शर्जिल इमाम जो भारत को एक तरह से अव्यवस्था भारत में फैलाने की कोशिश में लगा हुआ था, जो असम को भारत से अलग करने, असम का मतलब है कि पूरे पूर्वोत्तर भारत को, यानी नॉर्थ ईस्ट के एरिया को भारत से अलग करने की एक कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा था। और वो जो व्यक्ति ऐसे कॉन्स्पिरेसी करने वाला था, वो जामिया नगर में जाता है, जामिया नगर आंदोलन को, वहां पर जो एनआरसी और सीएए के खिलाफ आंदोलन किए जाने वाला था उसका प्रारूप आधार तैयार करता है और लोगों से मिलता है। वहां के लोग इसको बुलाते हैं। उसके बाद शाहीन बाग में भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके पीछे इस व्यक्ति का दिमाग होता है। कहीं ना कहीं ये आंदोलन करने की कोशिश में रहता है कि ये कैसे आंदोलन को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। और उस आंदोलन का परिणाम जो है, इस आंदोलन तक तो सही है, इस आंदोलन का परिणाम की बात सुनना बहुत दुखदाई है, बहुत परेशानी वाला है। क्योंकि एक दिमाग वाला व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जब विनाशकारी यानी डिस्ट्रक्टिव दिमाग लेके आता है तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। और उसी तरह के परिणाम की उम्मीद शर्जिल इमाम कर रहा था। उसे लग रहा था कि जो खाका तैयार किया गया है, अगर उस खाके पर चला जाए तो पूरे देश में एक अव्यवस्था का माहौल पैदा होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये शर्जिल इमाम की जो जांच हो रही है, उसमें जो रिपोर्ट सामने आई है, जो खुफिया जानकारी मिल रही है, उससे खुफिया जानकारी ये मिली है कि शर्जिल इमाम पहली बार जैसे एएमयू में भाषण दिया और अलीगढ़ में जाके इसने जिस तरह का भाषण दिया है, उसके खिलाफ देशद्रोह का जो आरोप लगा है, उससे पहले भी ये इस आंदोलन में एक्टिव था। ये सक्रिय रूप से इस आंदोलन में भाग ले रहा था। ये जानकारी मिल रही है और पुलिस के पास इसका पुख्ता प्रमाण भी मिलने लगा है कि जामिया नगर में जब सीएए के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, जब सीएए और एनआरसी के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करने की कोशिश की जा रही थी, जब धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा था, तो उस समय शर्जिल इमाम को बुलाया गया था और जामिया नगर में ये कई बार गया। जामिया नगर जाने के बाद जब इस आंदोलन की रूपरेखा तय हुई, तो उसके बाद ये स्टेज पे भाषण देता था। वहां कई भाषण के रिकॉर्ड नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो वहां पर लोगों को मोबिलाइज करता था। और उसके बाद शाहीन बाग के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में भी उसकी बड़ी भूमिका थी। और वहीं पे जब वो आंदोलन के लिए वहां जा रहा था, एक विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा था, उस समय भी इसके भाषण जो होते थे वो ऐसे आक्रामक भाषण होते थे जिसके कारण पीएफआई जैसे संगठन ने इससे संपर्क करना शुरू किया। यह पुलिस की रिपोर्ट है, यह जांच एजेंसी की रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया है कि जब शर्जिल इमाम वहां पर जामिया नगर में एक
बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहा था। और उस समय जो इसका लहजा होता था, जिस तरह से ये भारत में एक अव्यवस्था का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा था और ऐसे भाषण देता था, ऐसी बातें करता था, जिससे पीएफआई वाले को भी लगने लगा कि ऐसे लोगों की हमारे साथ जरूरत है। और पीएफआई के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्नाटक, केरल से लेकर नॉर्थ इंडिया तक, या यहां तक कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे, उसमें जो हिंसा भड़काई जा रही थी, उसमें भी पीएफआई का हाथ होने का पूरा पुख्ता प्रमाण मिला है। यहां तक कि अभी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, उसमें यह भी बताया गया है कि पीएफआई ने कैसे फंडिंग की है और एनआरसी और सीएए के विरोध करने वाले जगहों पर जो हिंसा फैलाई जा रही है, उसमें भी पीएफआई का बड़ी भूमिका रही है। जहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने, असम पुलिस ने, यहां तक कि यह भी बताया गया है ये रिपोर्ट्स में कि पीएफआई ने जम्मू कश्मीर में भी कितना पैसा दिया है। करोड़ों रुपए का फंड ये पीएफआई इधर उधर करता था, जिसमें उसके पास कहां से पैसा आता था, इसकी जांच भी अभी जारी है। और यह भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं से इस संगठन को अलग अलग जगहों से पैसा मिल रहा है। तो इसके खिलाफ कई राज्यों ने प्रतिबंध लगा दिया है और पीएफआई कई जगहों पर, कई राज्यों में प्रतिबंधित संगठन है, फिर भी ये किसी न किसी रूप में अपनी जो गतिविधियां है उसको संचालित करती रहती है। तो उस पीएफआई को ऐसे दिमाग की जरूरत थी, जैसे शर्जील जैसे दिमाग की। शर्जील जो इमाम साहब हैं, उनको उनके भाषण जो होते थे, जो आक्रामक, जो जहर उगलने वाले भाषण थे, उससे पीएफआई के लोग प्रभावित हो गए और उनको अपने साथ लाने की कोशिश करने लगा। अब उसके बाद जो जामिया नगर के साथ साथ शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें इनकी भूमिका बढ़ गई और पीएफआई ने इनको अपने साथ लाने के लिए कोशिश जारी रखी और इन दोनों के बीच एक थोड़ा ठीक ठाक संबंध बनता गया। और शर्जील इमाम उसके लिए, जैसे पीएफआई के लिए आगे की रणनीति बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला था। इस बीच उसका एक वीडियो आया और वीडियो ने उसके सारे सपने तोड़ दिए। उसके जो उम्मीद थी वो उम्मीद खरा नहीं उतरा और धीरे धीरे ये सारे राज सामने आने लगे। उसके बाद जामिया नगर और शाहीन बाग में इस बात को लेके हंगामा चल रहा है, क्योंकि जो वहां प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले सारे लोग हैं वो एक कॉन्स्पिरेसी को नहीं जानते हैं। उनको ये पता नहीं था कि ये शर्जील इमाम जो जेएनयू का पढ़ा लिखा, जेएनयू से आया हुआ व्यक्ति है, वो हमारे लिए आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है या फिर अपने एजेंडे पे चल रहा है। इसका जो कॉन्स्पिरेसी है, इसकी साजिश करने का जो तरीका है कुछ और है। ये हम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है या हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। आंदोलन करने वाले बहुत सारे लोग इस बात से परिचित नहीं होते हैं कि आंदोलन कैसे किए जा सकते हैं, आंदोलन की तैयारी कैसे होगी, और आंदोलन को अगर लंबे समय तक चलाना है तो उसके लिए कहां से कैसी व्यवस्था की जाएगी। और इसके लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है, और वो लोग जब एक पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं और वो अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं तो लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब उसकी हकीकत सामने आई है, उसके बाद से शाहीन बाग और जामिया नगर में आंदोलन करने वाले लोगों के बीच एक दरार पैदा हो गया है। वो लोग उन लोगों के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है जो शर्जील इमाम जैसे लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, उनसे परिचय करवाया और उन लोगों के साथ उनको लाया। क्योंकि शर्जील इमाम के जो एजेंडा था वो जानने के बाद यहां पर रहने वाले बहुत सारे लोग जो सीएए और एनआरसी का विरोध तो कर रहे हैं लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकते, उनके मन में शक पैदा हो गया है। उनको लगने लगा है कि अब ये आंदोलन बहुत हो गया, इस आंदोलन का कोई ऐसा परिणाम नहीं आएगा और धीरे धीरे हमारे इस आंदोलन से वो असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों को मौका मिलता रहेगा और शर्जील इमाम जैसे लोग हमारे साथ जुड़ के हमें ही धोखा देते रहेंगे। तो ये आंदोलन में एक फूट पड़ता दिखाई पड़ रहा है इसकी सच्चाई आने के बाद। अब शर्जील इमाम का प्लान क्या था? ये प्लान बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति, पढ़ा लिखा विनाशकारी दिमाग जिसको कह सकते हैं, वो एक बड़े एजेंडे पे काम कर रहा था। खुफिया एजेंसी जैसे जैसे उससे पूछताछ कर रही है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है, उसके आसपास के लोगों से मतलब बात कर रही है और उन लोगों तक जो इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं, जो इसके अपने व्यवहार के बारे में जानते हैं, इसके कुछ न कुछ इसके दिमाग को समझ पाए थे, उन लोगों से जो पता कर रही है खुफिया एजेंसी, उसके बाद कई ऐसे राज खुल रहे हैं। और उसमें यह पता चला है कि शर्जील इमाम बहुत पहले से इसकी तैयारी कर रहा था।
ये कुछ समय पहले से ही भारत के किन किन क्षेत्रों में, किन किन स्टेट में, स्टेट क्या डिस्ट्रिक्ट और मोहल्ले तक में कहां कहां मुस्लिमों की कैसी आबादी है और कहां के मुस्लिम उग्र हो सकते हैं, कहां के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच जो सामंजस्य है वो इतना मजबूत है कि वहां पर हम ये ऐसा कर नहीं सकते, उन लोगों को फोड़ नहीं सकते। इसकी पूरी रिसर्च करके रखा हुआ था। इससे पूरी एक रिसर्च बना के रखी थी, अलग अलग जगहों पे जाके, और ये सोच के ये पता कर रहा था कि कहां कहां हम कैसे आंदोलन, यानी आंदोलन का मतलब ये सामान्य पीसफुल प्रोटेस्ट से नहीं था, एक अव्यवस्था पैदा करने वाला आंदोलन कैसे हम खड़ा कर सकते हैं और किन लोगों को इसमें जोड़ सकते हैं। इसकी पूरी तैयारी ये पहले से ही कर रहा था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इतने बड़े क्षेत्र में मुसलमानों की जनसंख्या कहां कितनी है, कैसी है, कैसे लोग वहां पर रह रहे हैं और कौन लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है। मतलब इस आंदोलन के साथ, जो इसका कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव आंदोलन था, उस आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, ये जानकारी लेना और इसके लिए एक अनुसंधान करके, एक रिसर्च करके पूरी तैयारी करना एक 2 महीने 2-4 दिन की बात नहीं है। अगर ये बात अगर कहा जाए कि सीएए और एनआरसी के विरोध का दौरान ही ये सारे प्लेटफॉर्म तैयार किए गए, इसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई, तो ये विश्वास करने लायक नहीं है। क्योंकि जांच रिपोर्ट में जो सामने बातें आ रही है उसमें तो ये लगता है कि शर्जील इमाम की तैयारी सालों की थी, 1-8 साल पहले से ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। और इस बीच जब सीएए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन होना शुरू हुआ तो इसको मौका मिल गया, और ये जो पूरी तैयारी कर रहा था उसमें एक सबसे बड़ी बात यह थी कि ये सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की जानकारी लेके एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहता था जिसमें हाईवे में जाम लग जाए, रेल की पटरियों पर उग्र आंदोलन हो, ये बिल्कुल कम्युनिकेशन के सारे साधनों को अस्त व्यस्त कर दिया जाए और ऐसी अव्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी जाए जिससे सरकार को ऐसा लगने लगे कि यहां पर एक ऐसा सिविल वार जैसा सिचुएशन पैदा हो गया है, और जो मुसलमान, जो इनके एजेंडे पर काम करने वाले मुस्लिम, उसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोग भी अगर हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं तो व्यवस्था में खलल तो पड़ ही जाती है। तो ये जो तैयारी इसकी थी इसी लेवल की थी कि सब जगह पर ऐसे ऐसे काम किया जाएगा जिससे अराजकता का माहौल पैदा हो जाए और सरकार के अंदर एक डर पैदा हो जाए, और फिर उसके बाद क्या होगा उसकी बात सोच के भी दिल दहल जा सकता है। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है इस देश में तो फिर एक बड़ा विद्रोह, जो 2 तरफा विद्रोह है, मतलब 2 समुदाय के बीच एक झगड़ा का माहौल पैदा हो सकता था। और अगर कुछ लोगों की खामियों, कुछ लोगों के ये जो जहर उगलने वाली प्रवृत्ति है, कुछ लोगों के विनाशकारी दिमाग के कारण उन लोगों को भी तकलीफ उठानी पड़ती जिनका इनसे कोई वास्ता नहीं है। जैसे आज जामिया नगर और शाहीन बाग जैसे आंदोलन में हो रहा है, जैसे कुछ लोगों ने वहां पर जो गलत तरीके से आंदोलन को मोड़ने की कोशिश की है, उसके कारण कुछ ऐसे लोग भी बदनाम हो रहे हैं जिनका इंटेंशन कोई गलत नहीं है, वो एक कानून का विरोध कर रहे हैं। तो इसके कारण जो शर्जील इमाम है, जिसने कई ऐसे राज खोले हैं और अभी राज खुलना बाकी है, जिससे के बाद पता चलेगा कि ये पूरे देश भर में किस तरह से शर्जील इमाम जैसे कई लोग छुपे हुए हैं, और वो भी पीएफआई जैसे संगठन और कुछ ऐसे ही संगठन का सहयोग कर रहे हैं। इनके पास ऐसी टीम है कि नहीं, सोशल मीडिया पर कैसे इसका प्रचार किया जा रहा है, और कैसे ऐसे युवाओं को जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनका दिमाग विनाशकारी है, वो सकारात्मक दिशा में नहीं सोचते हैं बल्कि नकारात्मक दिशा में सोचते हैं, नकारात्मक काम करके अपनी प्रसिद्धि पाने की कोशिश करते हैं। वैसे लोगों को कितने लोगों को जोड़ा गया है और कितने लोगों को और जोड़ा जाना था, किन लोगों से संपर्क की जा रही थी, इसका खुलासा कुछ समय के बाद होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।